लेकिन पानी के अंदर उसके लिए चलना लगभग असंभव था। वो दूसरे स्थान पर था, इसलिए बाकी लोग उसे पार करके भी आगे नहीं जा सकते थे। तब क्रिस ने फैसला किया कि वो अकेले एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आगे जाएगा। उसने वादा किया कि यदि वो बाहर निकलने में सफल रहा तो मदद लेकर वापस आएगा, और यदि वो वापस न लौटा तो इसका मतलब होगा कि वो खुद किसी हादसे का शिकार हो चुका है। सभी ने उसकी बात मान ली। क्रिस को खुद भी नहीं पता था कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। भारी मन और अनिश्चितता के साथ वो आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे पाइप का एक और उभरा हुआ हिस्सा मिला। वहाँ उसने थोड़ी देर सांस ली और फिर आगे बढ़ गया। अगली बार पानी में उतरने पर उसे असली निराशा का एहसास हुआ। न जाने कितना समय बीत गया। वो पूरी तरह थक चुका था। अपने वर्षों के डाइविंग अनुभव के आधार पर उसे महसूस हो गया कि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की हवा लगभग खत्म होने वाली है। कई बार उसके मन में हार मान लेने का विचार आया, लेकिन तभी उसे आगे से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर टटोला तो पाया कि वो एक और ऑक्सीजन सिलेंडर था। उसकी उम्मीद फिर जाग उठी। नए सिलेंडर में रेगुलेटर नहीं था, फिर भी उसने बिना हिचकिचाए उसे सीधे अपने मुंह से लगाकर सांस लेना शुरू कर दिया। तेल की तेज गंध और स्वाद के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा। घंटों जैसी लगने वाली कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार पाइप के अंतिम हिस्से तक पहुंच गया। अब उसके सामने आखिरी चुनौती थी। उसे डर था कि कहीं ये बंद छोड़ न हो। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और ऊपर की ओर तैरने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। क्रिस ने जोर से मदद के लिए पुकारा। तभी ऊपर से एक व्यक्ति झांका। वो उसका सहकर्मी था जो जहाज पर काम कर रहा था। काफी समय तक कोई गतिविधि न दिखने पर वो स्थिति देखने नीचे आया था। क्रिस को बचा लिया गया। उसने तुरंत अपने साथियों की स्थिति बताई और बचाव अभियान शुरू करने की गुहार लगाई, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण उसे सीधे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अगले दिन जब क्रिस को होश आया तो उसे पता चला कि तेल कंपनी ने अब तक कोई बचाव अभियान शुरू नहीं किया था। उनका तर्क था कि पाइप में फंसे 4 लोगों के जीवित रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर केवल लगभग 1 घंटे की हवा दे सकते थे। लेकिन बाद में जब कुछ गोताखोरों ने पाइप पर दस्तक दी तो अंदर से जवाबी आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि वे चारों अभी भी जीवित थे।